तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश 1196 पर लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहा हूं। तो इंटर भौतिक विज्ञान का मैंने सेट नंबर 346 DX को हल करा रहा हूं। उसके अंतर्गत मैंने प्रश्न जो है वो 3 के खा तक हल कर दिए हैं। आज चलते हैं, आइए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल जीरो से, आप अगर मेरे चैनल बने रहेंगे तो जीरो से हीरो बना दूंगा मैथ और फिजिक्स के अंदर। तो आइए ज़्यादा देर न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 का गा देखेंगे आज। प्रश्न नंबर 3 का गा है, किसी चालक की धारिता का अर्थ समझाइए। चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। आइए, चालक की धारिता देखिए, चालक की धारिता कैपेसिटर कहते हैं इसको, धारिता को। ठीक है, तो परिभाषा है इसकी, कुछ मैंने परिभाषा इसकी लिखी है। किसी संधारित्र या चालक बात देखिए, किसी संधारित्र की जो धारिता है, धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात हम C कहेंगे इसको, जो धारिता है हमारी, धारिता C, धारिता कैपेसिटर C बराबर, देखिए पहले मैं भाषा में लिख दूं, धारिता बराबर होती है आपका आवेश बटे विभवांतर। अब यहां धारिता को C कहेंगे, आवेश को Q कहेंगे और विभवांतर को V कहेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कायदे में कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड कहेंगे। और एक जान के बता, 1 माइक्रोफैरड में 10 की पावर -6 फैराड होता है। फैराड को F से शो कर देते हैं। तो ये इसका मतलब, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें है कि चालक की जो धारिता हो कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चालक का आकार बढ़ाकर, अब लिखोगे चालक की धारिता निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? नंबर 1, चालक का आकार बढ़ाकर, और नंबर 2, अवरोधक माध्यम का उपयोग करके, अवरोधक माध्यम का उपयोग करके और आप बढ़ा सकते हैं पार्श्व क्षेत्रफल बढ़ाकर। तीसरी बात, पार्श्व क्षेत्रफल बढ़ाकर। और चौथी बात, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके। ठीक है, क्योंकि दूरी को कम करके कैसे, मतलब कहने का C अनुक्रमानुपाती आकार है इसका, K यहाँ परावर्तनांक है, C अनुक्रमानुपाती क्षेत्रफल होते हैं, C व्युत्क्रमानुपाती D होती है। तो ये आप इस तरीका से चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो आप इस प्रश्न 3 के को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 के गा की ओर। सम न्यूट्रॉनिक नाभिक क्या होते हैं
किसी नाभिक में न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। नाभिक का घनत्व ज्ञात कीजिए। दिया है R0 का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। देखिए यहाँ 13 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ये 13 मीटर नहीं होता है, ये 15 मीटर होता है कायदे में। अब चूंकि 13 मीटर दे रखा है तो हम 13 के मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 10 की पावर ये वैसे -15 होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है समन्यूट्रॉनिक नाभिक। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों का मतलब है ऐसे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसा भी लिख सकती हो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ऐसे गलत है, ये न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। या ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 11 Na23 तथा 12 Mg24। देखिए 23 में से 11 गए, यानी 23 - 11 गए तो कितने आएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 12। ऐसे यहाँ अगर मैं घटाऊं आपको, न्यूट्रॉन निकालेंगे हम, तो 24 - 12 कितनी आए 12। तो दोनों में कितनी संख्या है समान आई। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है समान होती है, तो वो कैसे कहलाते हैं होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है, या 3Li लिथियम 7 है व 4 बेरिलियम 8। देखिए 8 में 4 है 4, 3 7 में 3 है तब भी 4। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम उठ सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। आइए अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि औसत द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ नाभिक का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनत्व ज्ञात करने के लिए हम क्या, एक सूत्र है नाभिक का घनत्व। अब यहाँ तक है नोट कर लो, मैं अगले नेक्स्ट पेज पे इसे मिटाने के बाद मैं आगे करता हूं। आइए तो अब देखिए ये हमें क्या निकालना है, नाभिक का घनत्व। अब घनत्व आप क्या होता है, देखिए द्रव्यमान बटे आयतन। अब नाभिक क्या होगा, गोला के रूप में होगा, तो घनत्व को यहाँ रो कह देंगे, द्रव्यमान को m, और बटे आयतन होता है 4/3 पाई r⁻⁻3। तो यहां से जो m का मान दे रखा है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 दे रखा है क्वेश्चन में। और देखिए 3 जो बटे मैं ऊपर ले लूं, यहाँ आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में, और 4 पाई का मान 3.14, और r0 का मान दे रखा है 1.2 गुणा 10⁻⁻13 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में 13 दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में 13 ही गलत दे रखा है, ये 15 होना चाहिए। अगर शुद्ध आप सही लेंगे तो ये 15 है। और इसका क्या करेंगे आप, घन। तो घन करेंगे, देखिए आप काट सकते हैं इसे, पॉइंट से ये पॉइंट चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये आएंगे 3 गुणा 167 बटे 4 गुणा 314, और इसको 3 बार लिखेंगे घन है तो 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2, और देखिए 10 की पावर अगर मैं 15 लूँ तो यहाँ 45 हो जाएंगे, और गुणा की घात कितनी है -27। आप 13 लेंगे तो 13 यहाँ 39 हो जाएगी घात। देखिए अब 3 से कट जाएंगे, 3 चौक 12, 0.4 बार। अब 167, देखिए 10 की पावर -27, और 10 की पावर ये 45 ऊपर ले जाएंगे आपके प्लस के हो जाएंगे। और बटे में देखिए इनकी गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और 1.2 गुणा 1.2 और गुणा 314। आप ये कैलकुलेशन कर लें आपकी, यदि आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखें इन सब की गुणा करेंगे। अब
इसकी मैं गुणा कर लूँ आपस में, ये 144 हो गए, तो रो बराबर 167 गुणा 10 की पावर देखिए 45 में से 27 गए तो क्या बचेंगे, 15 में 7 गए 8 और 4 में यानी 3 में से 2 गए 1, प्लस के 18 बचेंगे। और यहाँ आ जाएंगे देखिए 1.6, मतलब इनकी मैं आपस में गुणा करूं तो ये आ जाएगी गुणा आपकी 2.304 इंटू 314। अब आप क्या करेंगे, इनकी और गुणा करेंगे, देखिए 167 गुणा 10 की पावर 18 और बटे इनकी गुणा करेंगे आपस में 314 की, तो ये आएगा आपका 723.46, 723.456 है, सॉरी 456। अब देखो आप, अब 67 में भाग जाएगी नहीं तो क्या करें, 700 ज्यादा हो गए तो एक जीरो ले लो इसमें से, यानी ये है 1670 गुणा 10 की पावर आ जाएगी 17 और यहाँ आ जाएंगे ये लगभग आप मान के चलो 723.456। अब आप देखेंगे कि ये लगभग अगर मैं 750 है, 750 दूनी होती है 1500 है, तो लगभग 2 बार जाएगा ये, 2 पॉइंट ज्यादा करें आप तो 2.3 बार भाग जाएगी, 10 की पावर कितनी आएगी 17 और घनत्व तो क्या इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका लगभग आंसर ही आएगा, आप कैलकुलेशन करते हैं वहां करके देख सकते हैं। बढ़िया सवाल था ये, मैंने आपको नोट कराया। शेष का है 3 की का शेष सवाल है ये। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं अब 4 की का की ओर। 4 के का में क्या है, किसी परमाणु द्वारा बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर चित्र के अनुसार संक्रमण करता है, संभावित उत्सर्जन वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए और किन्हीं 2 वर्ण रेखाओं की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो ये आपका चित्र देखिए दे रखा है और ये 2 रेखाओं की, किन्हीं 2 रेखाओं की हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो आइए आप इसका मतलब हल करते हैं। देखिए यहाँ उत्तर 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए ऊर्जा स्तरों के बीच जो संक्रमण से उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है, E बराबर EI माइनस E5, इनिशियल टू फाइनल, प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा। तो दी गई ऊर्जाएं क्या है, देखिए E1 का मान क्या रखा है, माइनस के 13.6 EV होती है, ये जीरो यहाँ दे रखी है लेकिन ये 13.6 EV होती है। और E2 का मान होता है, E2 का मान दे रखा 3.14 EV होती है। और E3 का मान होता है, आपका माइनस का 1.1 EV होती है। और E4 का मान होता है आपका माइनस के 0.85 EV। देखिए अब मान लो कि हम ही मान गए संभव संक्रमण की तरंगदैर्घ्य है, तो आप ये सवाल देखिए, अब आप संभव संक्रमणों की तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है, लैम्ब्डा बराबर SC/ΔE। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1 से अगर 4 में ये संक्रमण कर रहा है तो देखिए हमें डेल्टा E का मान चाहिए, तो क्या होगा, हम E1 में से E4 या E4 में से E1 घटाएंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, E4 कितना, माइनस के 0.85 है। अब ये माइनस की कितनी है, 13.6 है, तो माइनस के 0.85, ये डबल माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, तो 0 मान सकते हैं आप, घटाएंगे। देखिए 5 में से 5 के में 0 गए 5, नहीं सॉरी 10 में से 5 गए, ये घटेगा उल्टे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 5 यानी 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचेंगे आपके 2 1, तो ये आ गई, ये किसका मान आ गया, डेल्टा E का मान। और डेल्टा E का मान आ गया, इसमें रखेंगे हम। तो आप ये नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे कैलकुलेशन कराता हूं आपको। आइए तो संक्रमण की तरंग है, संभव संक्रमण
की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एस सी अपॉन डेल्टा ई। और देखिए एस का मान जानते हैं 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34, और सी का मान प्रकाश की 4 3 गुणा 10 की पावर 8, और डेल्टा ई का मान लगा रहा हमने 12.75 ईवी। तो 6.6 गुणा 3 गुणा 10 की पावर देखिए 28 में 34 घट कितने आएंगे 26, और एक 12.75, और देखिए ईवी में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अब देखिए क्या काम करेंगे ये, आप ये पॉइंट से तो पॉइंट घटा दो। देखिए 11 3 से कट जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अच्छा ये कट जाएंगे, देखिए 33 दूनी 66 और 8 दूनी 16, तो ऊपर 33 बटे, और देखिए 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 पंजे 40, हाथ से 4 दूनी 16, 16 16 4 20, और 20 हाथ से लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34, और पॉइंट के बाद लगेगा आपके 2 के बाद, तो घात कितनी आएगी देखो 19 प्लस की हो जाएगी, और 10 की पावर माइनस के 26, तो ये आएंगे आपके 33 बटे 34, और 10 की पावर कितनी बचेगी देखिए 19 प्लस माइनस की कितनी बचेगी 7, वही 6 और 7 बची। अब ये भाग कर रहे हैं आप, तो जब भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 330 हो जाएंगे। 330 भाग लगभग 340 बार यानी 10 बार नहीं जाएगी, 9 बार जाएगी, 9 7 0 और 6, ये आएगा भाग करके, ये आएगी आपके। भाग करेंगे तो आप ये मिलेगा आपको। अब ये पॉइंट में 3 के बाद हटा दूं यानी 970.6, तो भाग हो जाएगी 10 मीटर, और इसको हटा दूं तो मैं लिखेंगे 970.6 एंगस्ट्रम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का असली मात्रा ये क्या है एंगस्ट्रम में लिखते हैं, तो ये एंगस्ट्रम है। तो ये इसका ये फाइनल जवाब है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, और स्ट्रक्चर यही वही है, आपका इस तरीका से बना सकते। देखिए ये n बराबर 4 है, ऊपर की क्रम की ओर जो है वो n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1। ये 4 से कूदने वाला इलेक्ट्रॉन 1 में भी आ सकता है, और 1 से भी इसमें आ सकता है, और इसमें भी आ सकता है। ये 4 से भी आ सकता है आपका, 1 मिनट, 3 से भी आ सकता है, और फिर 1 2 से भी आ सकता है। अच्छा 2 में कूदने वाला इलेक्ट्रॉन 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, या फिर 3 से आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैंने कौन सी तरंग लेने के ये निकाली है आपको, यानी मैंने 4 से 1 में निकाली है, वो आपको एनर्जी है। तो आप निकाल कोई सी सकते हैं इसमें, कोई वो 2 वर्ड की पूछ रहा है, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ये। आगे ध्यान क्वेश्चन चलते हैं हम 4 के खा की ओर। क्वेश्चन 4 का कहा प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति 6 का सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र पूछ रहा है केवल, और दिए गए परिपथ में स्रोत का विद्युत भागबल और परिणामी विभव तथा प्रवाहित धारा के में कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर पूछ रहा है इसमें, तो आइए इसका हल देखते हैं। हल का मतलब एक प्रकार से इसका आंसर गणित में हल होता है, वाकई में सब में उत्तर होगा। तो अब आप करेंगे, आप पहला पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत परिपथ में शक्ति 6 का सूत्र। शक्ति 6 का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, P बराबर VI cos फाई, औसत शक्ति 6 परिपथ में औसत शक्ति 6 का सूत्र क्या है, पूरा VI cos फाई। अब देखिए कलांतर और पूछा है, तो आप लिखोगे ये क्या है, देखिए ये R है, ये L है, ये C है, तो आप लिखोगे RLC का कलांतर। तो कलांतर क्या होता है, tan फाई बराबर BL माइनस BC बटे BR। तो BL कितना है, देखिए ये BL हो गया, ये आपका BC हो गई, ये आपका BR हो गया। तो VL है आपका 50, BC है आपकी 20 और BR आपका 40। देखिए 20 काट के 30,
बटे 40, 0 कट जाएगा तो 3/4 इतना tan फाइव। हमें तो कलांतर चाहिए फाइव, तो tan फाइव हो जाए tan इनवर्स 3/4। इतना करना था ये क्वेश्चन। ये पहला सूत्र, जहां V विभवांतर है, I जो है वो धारा है, और cos फाइव को क्या कहते हैं आप जानते हैं, शक्ति गुणांक। और P क्या है, औसत शक्ति, शक्ति है पावर है, P क्या है, P बराबर है शक्ति 6। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस 346 DX सेट का 4 के घातक मैं हल कर चुका हूं। आज की वीडियो को ही विराम करते हैं और कल नेक्स्ट हम 4 के घात से आगे के ये पेपर सेट हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 9698 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, और बहुत जल्द आपको शुरू से फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।